जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको या आपके किसी घर में किसी को आपकी शोल्डर राइट साइड पे शोल्डर, नेक या बाजू में दर्द रहती है, टाइटनेस सी रहती है, तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये उनकी रीढ़ की हड्डी से जो दर्द है उससे मुंसलिक है, उनकी बैक से मुंसलिक है। और लोग इसको ठीक कराने के लिए, आराम हासिल करने के लिए मसाज कराते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, कायरोप्रैक्टर्स के पास चले जाते हैं। जब वो इधर जाते हैं तो उनकी दर्द का कोई इलाज नहीं होता। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो जिनको ये प्रॉब्लम रहा है, जो इससे लड़ रहे हैं। और मसला ये होता है कि वो असल में सिम्टम का इलाज कर रहे होते हैं। ये जो दर्द होती है आपको, या ये जो एक नमनेस सी होती है आपको, पेन होती है, ये एक सिम्टम है। और ये आपका कनेक्शन बनता है आपके पित्ते से। अब ये शायद आपको हैरानगी हो रही हो ये बात सुन के कि पित्ते और आपकी गर्दन या आपकी ये जो शोल्डर की पेन का क्या कनेक्शन है। मैं आपको एक छोटी सी एक टेक्निक बताऊंगा जो 30 सेकंड में आपको बता देगी कि क्या आपके पित्ते की वजह से आपको इधर दर्द हो रही है या ये कोई और वजह है। 80% ऑफ द टाइम्स ये आपके पित्ते की वजह से ही, जो गॉल ब्लैडर होता है उस वजह से ये पेन हो रही होती है। अब प्रॉब्लम हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, ये दुनिया के हेल्थ केयर सिस्टम में बात कर रहा हूँ, वो ये है कि लोग और जो डॉक्टर्स होते हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, वो असल में जो बीमारी का वजह से जो कुछ हो रहा होता है, दर्द हो रही होती है, वो उसको ठीक करते रहते हैं। लेकिन जो जड़ होती है बीमारी की, उसकी तरफ नहीं गौर करते। अब आपके इधर का डॉक्टर कोई और है, आपके मैदे का डॉक्टर कोई और है। अब वो इधर वाला डॉक्टर वो इतने गहराई में नहीं जाता, वो इतनी ज़्यादा उसमें नहीं जाता कि आपका इलाज वो ठीक तरीके से कर सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गॉल ब्लैडर या आपका जो पित्ता है, या आपका जो ये जिगर है, लिवर होता है, वो ये उससे ये प्रॉब्लम कैसे बनती है, वो कैसे ये प्रॉब्लम कर सकता है। अब आपका जो पित्ता होता है वो आपके रिब केज के नीचे, लिवर के नीचे एक सैक सा होता है जो लटक रहा होता है। इसके दो कनेक्शन होते हैं। एक आपकी जो छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उससे कनेक्ट होता है, और एक ट्यूब सी होती है जो आपके जिगर, जो लिवर होता है, वो गॉल ब्लैडर के साथ कनेक्टेड होती है। इसमें आपका आ जाता है बाइल। लिवर आपका बनाता है बाइल, और वो बाइल फिर ट्रैवल करता है उस ट्यूब से गॉल ब्लैडर में। जब आप कुछ खाते हो कोई चीज़, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो बाइल फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चलाता है, जिससे फ़ैट, जो आपके खाने में फ़ैट होती है, चिकनाहट होती है खाने में, वो उसको डाइजेस्ट करता है। बाइल का काम इसमें ये होता है। अब क्या रिलेशनशिप है बाइल का इस दर्द से? जो आपको दर्द होती है, आपके पट्टे खिंच, लोग कहते हैं पट्टे खिंच गए हैं, गर्दन में दर्द है, अब इसका बाइल से क्या कनेक्शन है? बाइल बनती किस चीज़ से है? बाइल में दो मेन चीज़ें होती हैं, एक कोलेस्ट्रॉल और एक बाइल सॉल्ट्स। इन दोनों चीज़ों से बाइल बनती है। अगर तो आपकी बाइल में, बाइल एक समझ लो एक केमिकल है, अगर आपकी बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मकदार ज़्यादा है और बाइल सॉल्ट्स जो हैं उसकी मकदार कम है, तो अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कि हमें पथरी हो गई है पित्ते की, स्टोन्स, गैल स्टोन्स हो गए। और वो बहुत ही एक दर्द वाली एक कंडीशन होती है, उसमें जो पेन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब समझने की बात यह है कि वो स्टोन जो होते हैं, जो पथरी बन जाती है, उससे पहले एक स्टेज होती है, और वो स्टेज कहते हैं, वो जो चीज़ बनती है जिससे पथरी बनती है उसको कहते हैं स्लज। वो समझे कि गाढ़ा सा, एक आप समझ लें गाढ़ा सा लिक्विड नहीं होता, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। बाइल असल में तो एक पानी की तरह वो बह जाता है, लेकिन जब वो गाढ़ा हो जाए तो उसको कहते हैं स्लज। स्लज ये करता है कि जैसे आप समझ लें कि पाइप होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर भी पाइप्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब वो जब गाढ़ा हो जाता है आपका, तो वो उसको जाम कर देता है, क्लॉग कर देता है आपके पाइप्स को। और एक जो नर्व का नाम आपने जहन में रखना है वो है फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व जो है ये आपके
उधर से भी गुजरती है, आपके पित्ते से भी गुजरती है, और वो गुजरते गुजरते आपके पेट के नीचे एक मसल सा होता है, पेट के नीचे मसल, पेट के ऊपर मसल होता है, उसको डायफ्राम कहते हैं। उससे आप सांस लेने और लेने में आपको मदद करता है वो। तो वो उधर से भी गुजरती है वो नर्व, और वो जाते जाते इधर तक पहुंचती है, आपके राइट साइड ऑफ द नेक और शोल्डर पे। अब होता ये है कि फ्रेनिक नर्व का अगर आप विकीपीडिया करें या उसको गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि ये आपकी सांस लेने की जो काबिलियत है, जो आपकी सांस ब्रीथिंग है, उसको भी कंट्रोल करती है आपकी फ्रेनिक नर्व। अब ये ना सिर्फ आपके डायफ्राम से गुजरती है, ये आपके लिवर से भी गुजर रही है, ये उधर से भी इफ़ेक्ट हो रही है, और ये सिग्नल भी सेंड करती है, आपके नर्व सिग्नल्स भी सेंड करती है आपकी नेक पे, आपकी शोल्डर वाली साइड पे। अब जब गॉल ब्लैडर आपका सूज जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वो फ्रेनिक नर्व को अफेक्ट करती है, और वो जो सिग्नल्स जा रहे हैं वो फिर अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको फिर दर्द शुरू हो जाती है आपकी पट्ठों में, आपके गर्दन में, आपकी शोल्डर्स में। अब इसको बहुत आराम से आप फिक्स कर सकते हो, इसका इलाज इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको पता हो कि वाकई इसी की वजह से आपके गर्दन में, आपकी शोल्डर्स में पेन हो रही है, आपने देखा होगा ऐड लगे होते हैं बहुत से कि ये वाला ऑयल लगा लो, ऐसी चीज़ कर लो, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो फिर भी बस ऊपर ऊपर से जो आप समझ लो कि इलाज कर रही है, लेकिन अंदर के मसले को अगर आप ठीक नहीं करेंगे तब तक ये मसला पूरी तरह से आपका हल नहीं होएगा। अब इसको आपने पता कैसे करना है कि क्या वाकई ये मसला है, इसी पित्ते की वजह से ही आपको ये दर्द हो रही है। अगर आपको पित्ते की वजह से दर्द हो रही है तो आप कोई मर्जी मसाज करा ले, जो सा मर्जी तेल लगा ले, जो सी मर्जी दवाई ले लें, वो बार बार होती रहेगी। वक्ती आराम आ सकता है लेकिन बार बार वही मसला होता रहेगा। अब आपने ये देखना है कि असल में ये जो प्रॉब्लम है वो है बाइल की डेफिशिएंसी की। बाइल डेफिशिएंसी जो आपके जिगर में बनता है, जिससे आपका फैट ब्रेक डाउन होता है, वो डेफिशिएंसी आपकी क्यों होती है? बाइल की इंसानों में डेफिशिएंसी होती है, वो ज़्यादातर लोग जिनको आप कहते हैं ईस्ट्रोजन डोमिनेंस हो जाता है। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है, वो उसकी डोमिनेंस हो जाए। कुछ लोग, औरतें होती है बर्थ कंट्रोल पिल्स पे, और बर्थ कंट्रोल पिल्स, और सबसे ज़्यादा ये आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप स्टैटिन्स ले रहे हैं, जो आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई होती है, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, जिसमें ये आपका एल्प हो गई, आपकी जेनेक्स हो गई, इन सब की वजह से आपकी बाइल की डेफिशिएंसी हो जाती है। और कुछ खाने की चीज़ें जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करता है कोई, या फिर शुगरी या कार्बोहाइड्रेट्स का जो मिठाई होती है चीज़ें, चावल, रोटी, ये जो गंदम के दानों की चीज़ें जो होती हैं, इन सब से आपकी ये बाइल की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया पहले कि अगर आपकी बाइल में बाइल सॉल्ट्स कम होंगे, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होएगा, तो वो एक गाढ़ा सा आपका एक लिक्विड सा बन जाएगा जो जैम कर देगा आपकी ट्यूब। उसके बाद फिर वो पथरी बन जाएगी, जिसकी वजह से और मसले बनते हैं। अब उसकी वजह से वो प्रेशर बनता है, प्रेशर से आपकी जो फ्रेनिक नर्व है वो दबती है, उसका मसला आता है, और फिर यहाँ तक आपकी दर्द जाती है। इसको अब ठीक कैसे करना है आपने, इसका सलूशन क्या है, इसका इलाज क्या है? हर चीज़ का इलाज खाने वाली दवाई नहीं होती। अब इसमें इलाज, जो सबसे ज़्यादा इलाज है वो आपका हो जाता है, एक चीज़ है जिसको कहते हैं बाइल सॉल्ट्स। अब आपकी बॉडी अगर बाइल नहीं बना रही तो आप बाइल सॉल्ट्स ले सकते हो, और जिसका नाम है टडका, TUDCA, टडका। टडका बाइल सॉल्ट्स हैं जो करते ये हैं कि वो आपके जो गहरा हो जाता है ना, आपका गाढ़ा हो जाता है, आपका लिक्विड बाइल स्लज बन जाता है, वो उसको थिन करता है, वो उसको थोड़ा पानी फॉर्म में लाता है ताकि वो बहना शुरू हो जाए, वो जिस जिस जगह पे जाना है उस जगह पे जाना शुरू कर दे। और उससे ये होता है कि आपको और बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं बाइल सॉल्ट्स लेने के। वो आपके जो जिगर के इर्द गिर्द जो एक फ़ैट की लेयर होती है, चर्बी की लेयर होती है, वो उसको कम करता है। आपकी आंखों के लिए अच्छा है, आपके दिमाग ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके पैंक्रियास के लिए अच्छा है। तो डाइट, दूसरा है डाइट चेंज करने से। आप मीठी चीज़ें जो जिसमें कार्ब्स होती हैं,
रोटी चावल ये चीज़ें आप कम कर दो, ये मिठाई वगैरह कम कर दो, जिस फैट्स ज़्यादा होते हैं वो आप कम कर दो उनकी मकदार, तो उससे सबसे बेहतरीन वही है आपका इलाज जो है। कोई अगर आपने कोई दवाई नहीं भी लेनी तो आप सिर्फ अगर आप खाने को आप ठीक कर लो तो ये आपकी दर्द, इसकी वजह से बहुत से लोग सफ़र करते हैं। बहुत से लोग जो हैं जो ज़िंदगी भर इस दर्द को अपने साथ लेके जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो आ किधर से रही है, वो आ नीचे से रही है, वो इलाज ऊपर का करा रहे होते हैं, कनेक्शन कोई उनको बता नहीं रहा होता इसका कनेक्शन क्या है। अगर कोई चीज़ ऐड करनी है अपनी डाइट में तो वो एक चीज़ है जिसका नाम है टोरीन। टोरीन से आपके बाइल सॉल्ट्स बनते हैं, तो वो आपको फिर बाइल सॉल्ट्स नेचुरली बनाने में हेल्प करता है, वो आप खा सकते हो जिस चीज़ में टोरीन होता है। अब मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ आप कैसे ये पता लगा सकते हो कि आपकी जो राइट साइड शोल्डर नेक या उसके नीचे की जो पेन है वो वाकई आपके गॉल ब्लैडर की वजह से वो पेन हो रही है। आपका जो गॉल ब्लैडर है, आप अगर अपने हाथों को लो और थोड़ा सा उस पर मसाज करो, थोड़ा प्रेशर डालो थोड़ी देर के लिए, जहाँ पे आपको लगे कि कोई नॉट सा बना हुआ है, आप थोड़ा सा उसको प्रेशर करो, थोड़ा सा आप उसको मसाज करो। अगर आपको अचानक से आपकी दर्द बेहतर होती है, महसूस होती है कि वो जो आपकी पट्टे खिंचे हुए हैं या वो आपको कोई एक नमनेस हुई हुई है या दर्द हुई हुई है वो एकदम से आपकी बेहतर होती है, तो ये एक सबसे बड़ा इसका एविडेंस है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपके गॉल ब्लैडर से आ रही है, ना कि वो आपके कहीं पीछे से है या आपकी रीढ़ की हड्डी से है, वो उसका कोई इशू नहीं है। और बहुत से लोग वो अपनी रीढ़ की हड्डी भी डैमेज करा पड़ते हैं क्योंकि वो मसाज करने वाले भी उनको सही टेक्निक नहीं पता, फिजियोथेरेपी करा रहे होते हैं, मसला नीचे से होता है। अब एक बहुत अच्छी एक बुक है जो मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम है बाइल सॉल्ट्स इन हेल्थ एंड डिजीज़। ये एक बहुत पुरानी किताब है। पुराने ज़माने में लोगों को लगता था कि ये जो बाइल है ये एक इसका कोई काम नहीं बॉडी के अंदर, ये एक फजूल सी चीज़ है, उनको पता नहीं था इसका काम क्या है। 1960s में 70s में जाके उन्होंने इसको अलहदा किया और फिर इनको पता चला कि यह हाथ धोने में जो आपकी चिकनाहट होती है आपके हाथों में, इससे वो चली जाती है। तो फिर उन्होंने कनेक्शन बनाया कि ये जो इसका काम है ये आपके जो चिकनाहट वाली चीज़ें आप खाते हो उनको तोड़ने का, फैट्स को ब्रेक डाउन करने का आपका काम है बाइल का। जो ग्रीक्स होते थे, पुराने ग्रीक्स होते थे, वो आपकी बाइल, उनको आपकी बाइल से पता चलता था कि एक इंसान कितना सेहतमंद है या कितना बीमार है। वो इसको इस्तेमाल करते थे ये देखने के लिए कि इंसान कितना हेल्दी है। तो इतना ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी बॉडी के अंदर। और आप ये भी देख सकते हो कि कैसे एक बॉडी कितनी कनेक्टेड है कि कहाँ पे एक चीज़ हो रही है और फिर वो कहाँ पे उसका असर आ रहा है। उस असर को इलाज करके कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ जड़ है जो मसले की, वो आप जब उसको आप एड्रेस करते हो, उसको आप देखते हो, तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, इससे आप अपने या किसी अपने अजीज़ की मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।